उसकी चर्चा जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। लोकसभा के अंदर बवाल तब मच गया जब वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे सामने बैठी हुई पूरी बीजेपी भड़क गई। प्रियंका ने प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर मची हलचल को लेकर बात करना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा कर दिया। प्रियंका का इशारा था प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर अधिकारी हिरेन जोशी को लेकर। दरअसल हिरेन जोशी को लेकर खूब अफवाहें उड़ चुकी हैं कि उन्हें किनारे कर दिया गया। फिर बाद में यह भी कहा गया कि हिरेन जोशी जो हैं उनकी वापसी हो गई। लेकिन प्रियंका ने हिरेन जोशी के अलावा मंत्री हरदीप पुरी को लेकर भी इशारा किया। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़ी चर्चा थी और इसमें कुछ भारत के लोगों का नाम भी है। इन्हीं सब चीजों को प्रियंका ने वंदे मातरम पर बहस के दौरान बातों ही बातों में उठा दिया। लेकिन इन्हीं बातों पर बीजेपी जो है वो भड़क गई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी तुरंत प्रियंका को टोकने लगे कि चर्चा जो है वो वंदे मातरम पर हो रही है, इसलिए वंदे मातरम पर ही बात करो। जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। प्रियंका गांधी ने सदन में खड़े होकर सीधा आरोप ये लगाया कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद में जो है वो वंदे मातरम पर इस तरह से बहस कराई जा रही है क्योंकि सरकार वर्तमान की असलियत को छुपाना चाहती है। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। प्रियंका ने वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह भी दे डाली कि हर बात के लिए नेहरू गांधी को जिम्मेदार ठहराने की जगह जो है वो जो उन पर लिस्ट बनाते हैं उस पर एक दिन ही बात कर लीजिए, फिर बात जो है वो देश के जरूरी मुद्दों पर कर लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था कुछ महीनों पहले, उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए
चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले।